कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग बहुत दिमाग होता है, उसके अंदर जो दिमाग होती है वो गलत काम नहीं कर सकता। जो पढ़े लिखे लोग होते उसे सोचने समझने की उनके अंदर शक्ति होती है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है ऐसा कि जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ MBA की एक छात्रा की, जो हाल ही में जो 10 फरवरी के दिन एक घटना घटी है। एक घटना है इंदौर की। तो चलिए मैं सबसे पहले पीयूष धमनोदिया इसकी वीडियो क्लिप आपको सुनवाती हूँ, तो सुनिए जरा ध्यान से कि ये लड़का कहता क्या है। क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तन को मतलब किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। क्यों हुआ? अच्छी है वो, चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का? उसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 बेटा, क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? तो देखा आपने कि रिपोर्टर जब सवाल कर रहे तो सही से जवाब नहीं दे रहा है, कहता है सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये लड़का जो है, इसका नाम है पीयूष धमनोदिया, जो MBA का छात्र है, जो इंदौर में MBA कर रहा था। और इसके साथ ही इसकी ही क्लासमेट एक लड़की होती है, वह भी इंदौर में सेम कॉलेज में MBA कर रही होती है। दोनों में दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है, यहाँ तक कि बात शादी तक पहुँच जाती है। परिवार वालों को पता है, दोनों परिवार वालों को इस बात की पता थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। लड़की के माता पिता को मंजूरी थी, पर लड़के के पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कहानी शुरू होती है 10 फरवरी के दिन, जब लड़की जो होती है घरे बता कर जाती है कि उसे आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है, तो कलेक्टर की ऑफिस में जा रही है। वो चली जाती है, जब रात के 10 बजते वो लौटती नहीं है। फिर जो उसकी छोटी बहन होती है वो पीयूष को फ़ोन लगाती है। इसके बाद छोटी बहन के मोबाइल में इस लड़की का एक मैसेज आता है, आज रात देर हो चुकी है, मैं आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। रात बीत जाती है, 11 तारीख का दिन आता है, वह भी पिता देख रहे सुबह आएगी, नहीं आ रही। उसके बाद 10 बज जाती है, वो पुलिस थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। इसके बाद 11 तारीख भी बीत जाती है, तलाशी करते हुए ढूंढते हुए 12 तारीख भी बीत जाती है। और किसी को पीयूष पे तो शक हो नहीं सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। इसके बाद 13 तारीख के दिन होता क्या है कि एक कमरे से बदबू आने लगती है, तो पड़ोसियों को उसकी बदबू आती है। तब पड़ोसियों को लगता है कि कोई बात हो चुकी है इस कमरे के अंदर, तो वे लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कमरा था वो किसी और का नहीं बल्कि पीयूष का ही था, जो किराए पर लेकर वहाँ पर वो रहता था। इसके बाद जब पुलिस उस कमरे में के पास आती है, ताला तोड़ती है और जब जाती है तो देखकर दंग रह जाती है। वहाँ पर एक लड़की की लाश रखी होती है, जो बिल्कुल ही नग्न अवस्था में, और वहाँ पर एक चाकू जो है मुड़ी हुई पड़ी होती है और लड़की जो है बिस्तर पर पड़ी होती है। उसके बाद उसे ले जाया जाता है, उसकी पोस्टमार्टम होती है और माता पिता को बुलाया जाता है, लड़की का शिनाख्त करवाया जाता है। उसके बाद उसे ले जाया जाता है, उसकी पोस्टमार्टम होती है। अब छानबीन शुरू होती है, तो लड़की की जो मोबाइल है उसको ट्रेस किया जाता है। जब वो ट्रेस किया जाता है तो वहाँ पर लड़की के मोबाइल में जो था महाराष्ट्र का लोकेशन दिखा रहा था। अब पुलिस जो है महाराष्ट्र पुलिस को इन्फॉर्म करती है, तो फिर महाराष्ट्र पुलिस वहाँ ढूंढना शुरू करती है। जैसे ही ढूंढना शुरू करती है, 13 तारीख की रात को महाराष्ट्र पुलिस जो है पीयूष को पकड़ लेती है। उसके बाद जब उसे ले जाया जाता है पुलिस थाने में, उससे पूछताछ की जाती है, तो पीयूष कहता है मुझे एक सफ़ेद
पेपर दीजिए और पेन दीजिए, और फिर जाकर उस प्लेन पेपर में सारी कहानी वो लिख देता है। इसके बाद वहाँ से फिर उसे डिपोर्ट किया जाता है, उसे फिर इंदौर भेजा जाता है। जब इंदौर की पुलिस थाने में पहुँचता है तो वहाँ पर इंदौर की पुलिस उससे पूछताछ करती है। वहाँ भी वो सेम चीज़ करता है कि एक प्लेन पेपर मांगता है, पेन मांगता है, और फिर जो उसने महाराष्ट्र के थाने में लिखा था वही वो कहानी यहाँ पर इंदौर के पुलिस थाने में भी लिखता है। अब हम जानेंगे कि आखिर में ऐसी क्या कहानी थी जो दो जन आपस में प्यार करते थे, जिसमें एक की मौत कर, एक की हत्या कर दी जाती है। तब वहाँ पर पीयूष जो है बताता है कि 15 दिन से जो थी उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं कर रही थी। अब पीयूष को शक हो जाता है और पीयूष बहुत प्यार करता है, शादी करना भी चाहता था। भले ही पीयूष के पिता नहीं मान रहे थे, लेकिन उसका मानना था कि कुछ दिन बाद पिताजी भी मान ही जाएंगे और वो दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद जब 15 दिन तक लड़की फ़ोन नहीं उठाती है तो शक होता है और फिर वो सोचता है ज़रूर इसका किसी से चक्कर चल गया है, या तो ये किसी से बात करती है जो ये मुझे इग्नोर कर रही है। अब पीयूष के मन में जो है शक पैदा हो जाती है। बस वो क्या करता है, उसकी छोटी बहन को फ़ोन करता है और किसी भी बहाने से इसे अपने पास बुलाता है। फिर ये जाती है, दोनों मिलते हैं आपस में। फिर पीयूष अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ पर पीयूष जो है इससे पूछताछ करता है। वो कहती है नहीं, मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है, और जो लड़की का फ़ोन था वह भी पीयूष हैक कर लिया था, लेकिन उसे कुछ उससे सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद फिर उसे लेकिन पीयूष के मन में अभी भी शक चल रही थी। वो डर रहा था शायद ये मुझे छोड़ देगी, और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लड़की नहीं तैयार होती है। फिर उसके बाद उसे चाकू उसके सीने में मार देता है और वो मर जाती है। इसके बाद 2.5 घंटे तक पीयूष जो है वहीं पर बैठा रहता है और उससे कुछ कुछ बातें करता रहता है। उसके बाद वो बाज़ार जाता है, वहाँ से विस्की लेकर आता है और फिर घर पर आकर पीता है। फिर लड़की को देखता है, फिर कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है, और इसके बाद जब सुबह होती है वो फिर ताला लगाकर चला जाता है। इंदौर के स्टेशन जाकर वो दो पटरी के बीच में खड़ा हो जाता है, ताकि जब ट्रेन आएगी तो उसे मार देगी और वो ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी जान देने चला जाता है। लेकिन जब वो ट्रेन आती है तो डर जाता है और फिर वो पटरी से बाहर आ जाता है। उसके बाद वहीं पर एक ट्रेन जो पूना जाने वाली थी उसे पकड़ लेता है, उसे बैठ जाता है और वो चला जाता है, और वो फिर महाराष्ट्र में, पूना की वजह महाराष्ट्र में उतर जाता है। इस तरह से 13 तारीख को पहुंचता है। लेकिन वो अपनी मोबाइल तो बंद करके रखा था, पर लड़की की मोबाइल अपने साथ रखता है, और उसी मोबाइल को ट्रेस करते हुए पुलिस उस तक पहुंच जाती है। अब बात आती है कि अपनी मोबाइल तो फेंक दिया था, लेकिन लड़की की मोबाइल को ऑन क्यों रखा था, जबकि वो जानता था कि अगर उसकी मोबाइल को ऑन रखेगा तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने ऑन रखा। अब उसके पीछे भी कारण थी कि पीयूष को शक था कि लड़की किसी से बात करती है। इसी वजह से वो जानना चाहता था कि कोई या तो उसे कॉल करेगा या कोई व्हाट्सएप में मैसेज भेजेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कौन है, फिर मैं उससे बात करूंगा और पूछूंगा। लेकिन इन 3 दिनों में, यानी कि 10 तारीख को जो कांड होती है उसके 11, 12, 13 हो जाती है, कोई खबर नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता। सिर्फ कॉल आता है तो उसके पापा का, उसकी बहन का, लेकिन और तीसरे व्यक्ति का किसी का नहीं आता। लेकिन फिर भी उसकी मन की शंका जो है दूर नहीं होती है। अब वो क्या करता है वहाँ पर, अब वो चाहता है कि मैं लड़की की आत्मा से बात करूं। फिर वो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में सर्च करता है कि आत्मा से कैसे बात करना है, और वो फिर कुछ जुगाड़ करता है और आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, पर ऐसा हो नहीं पाता है। उसकी आत्मा से वो बात नहीं कर पाता है। अब वो आत्मा से बात क्यों करना चाहता था, ये जानकर आप और भी हैरान होंगे कि वो जानना चाहता था कि वो लड़की वाकई में इससे प्यार करती थी या किसी और से प्यार करने लग गई। यही जानने के लिए अब वो सोच रहा था कि आत्मा से अगर मैं बात करूँगा तो मुझे सच क्या पता चल जाएगा कि आखिर में लड़की के दिल में क्या चल रहा था। ये क्या कर, लेकिन तब तक फिर पुलिस पकड़ लेती है, उसे इंदौर ले आती है।
अब जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, किस तरह की सज़ा देनी चाहिए तो पुलिस ही तय करेगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के लड़के को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? एक पढ़ा लिखा युवक, MBA का छात्र, और जो लड़की थी वो भी MBA की स्टूडेंट थी। तो किस तरह से एक MBA का छात्र को आपने देखा शक की वजह से अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है। तो हमने यही देखा कि ये जो शक की बीमारी होती है ना, बहुत बुरी होती है। कभी कभी इतनी हावी हो जाती है कि इंसान एक दूसरे की जान भी ले लेता है। तो मेरा तो यही मानना है कि किसी पे शक करने से पहले उस चीज़ की तह तक, गहराई तक इंसान को जाना चाहिए, उसके बाद ही फैसला करना चाहिए। क्योंकि ये शक जो होती है ना, बहुत बुरी चीज़ है। देखा आपने कि एक शक की वजह से ही पीयूष ने किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है। अब पीयूष का तो कुछ नहीं, जो भी सज़ा मिलेगी मिलेगी, लेकिन उस लड़की की तो जान चली गई जो इसे सच्चा प्यार करती थी, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। तो वही बात है, माँ पिता का एक बेटी जो थी पढ़ रही थी वो भी चली गई। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चश्मा वाली दीदी को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।